आरजेडी से प्रत्याशी हैं वो, और कहीं से कहीं तक पप्पू यादव आरजेडी के प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेगा। हम तो कहेंगे पप्पू भैया बोले आप अपना कुर्सी बनाइए, दूसरे किसी के चक्कर में मत पड़िए, अपना कुर्सी देखिए। यह वही पार्टी है जो आपको अपनी पार्टी से बेइज्जत करके निकाल दी थी और आपने अपने दम पे जीत दर्ज किया है। कि पप्पू यादव अगर सपोर्ट कर दिया तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता बीमा भारती को। रुपौली की जनता को बीमा भारती को बिल्कुल हराना चाहिए। 5 बार से तो जिता रही है, लेकिन जेडीयू की टिकट अब नहीं जीतेगी, अब हार जाएंगी। कि मैं नहीं भूलूंगा कि पप्पू यादव के बारे में कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी बीमा भारती जी ने। तो इसीलिए रुपौली की जनता से निवेदन है कि बीमा भारती को सबक सिखाएं और उनको हराने का काम करें। आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ना उनके लिए ठीक है, बट पप्पू यादव का साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं पप्पू यादव तो वो अपना मॉडल बेच रहे हैं, अपने नैतिकता को सेल कर रहे हैं। निर्दलीय शंकर सिंह है, हाँ तो उनका सपोर्ट करना चाहिए एकदम 100%। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा उपचुनाव होना है। आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं जेडीयू की तरफ से कलाधर प्रसाद मंडल को प्रत्याशी बनाया गया है और मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। लेकिन चर्चाएं इन दिनों पप्पू यादव को लेकर के लगातार हो रही थी, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद के तौर पे चुनाव लड़े थे लोकसभा चुनाव में और चुनाव भी जीत गए। बीमा भारती को महज 27,000 ही वोट आया। लगातार चर्चाएं हो रही थी कि पप्पू यादव बीमा भारती को साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या पप्पू यादव के साथ नहीं देने बीमा भारती चुनाव हारेगी? क्योंकि लगातार बीमा भारती जेडीयू के सिंबल पर टिकट लड़ते हो, लेकिन इस बार आरजेडी की तरफ से वो उम्मीदवार बनाएगी। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। पप्पू यादव के आ जाने से बीमा भारती का क्या राह आसान हो जाएगा, चुनाव जितना आसान हो जाएगा, तमाम मुद्दे पर हम पब्लिक से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? बीमा भारती जिस तरह से पप्पू यादव से मुलाकात की है, क्या लग रहा है जीत पाएगी चुनाव? देखिए, पप्पू यादव वहाँ के क्षेत्रीय सांसद है, ठीक है, और जिस विधानसभा से रुपौली विधानसभा में उपचुनाव है, जहाँ से बीमा भारती ऑलरेडी सांसद का चुनाव लड़ी थी आरजेडी के सिंबल पे, ठीक है, अभी रुपौली विधानसभा से प्रत्याशी हैं उपचुनाव में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव उस क्षेत्र के क्षेत्रीय सांसद है, तो औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है। अब इसके कायस कई लोग कई तरीके का आयस लगा रहे हैं कि समर्थन चुनाव के मद्देनजर औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है। ऐसा थोड़ी ना कि राजनीतिक की मुलाकात होगी। आपको पता होगा कि आरजेडी से प्रत्याशी हैं वो, और कहीं से कहीं तक पप्पू यादव आरजेडी के प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए कि वही आरजेडी उस पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी पप्पू यादव के सामने। तो पप्पू यादव को कहीं ना कहीं अगर हार जाते तो क्या होता। लेकिन पप्पू यादव भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, ऐसे में अगर पप्पू यादव समर्थन देते हैं तो क्या बीमा भारती की राह आसान होगी? बिल्कुल, अगर पप्पू यादव अगर समर्थन देते, मैंने बोला आपको कि क्षेत्रीय सांसद है, और क्षेत्रीय सांसद, एक सांसद का चुनाव और एक विधायक का चुनाव में बहुत फर्क होता है। रुपौली से वो ऑलरेडी पहले विधायक रह चुके हैं। रुपौली से विधायक रहने, जब जेडीयू से विधायक थी, वो जेडीयू से थी उस समय, जेडीयू के सिंबल पे। अब वो आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ना उनके लिए ठीक है, बट पप्पू यादव का साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। अगर लगातार वहाँ से जेडीयू जीतते आ रही है, लेकिन इस बार आरजेडी से बीमा भारती है, क्या आरजेडी के सिंबल पे बीमा भारती जीत पाएगी? जेडीयू की टिकट जीतती थी इससे पहले। देखिए विधायक का चुनाव है और सिंबल भी मैटर रखता है, व्यक्ति विशेष का चेहरा भी बहुत मैटर रखता है, ठीक है। सांसद का चुनाव नहीं है, विधायक का चुनाव कोई ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं होता, और उपचुनाव में कम वोटिंग होती है, क्योंकि इतना लोगों के अंदर इतनी लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं होती कि चुनाव भी है। वो सोचते कौन सा चुनाव, अभी तो चुनाव गया, अब फिर कहाँ से चुनाव आ गया। तो कुल मिलाकर पप्पू यादव आते हैं तो बीमा भारती, हाँ बिल्कुल, पप्पू यादव अगर समर्थन करते हैं तो बीमा भारती चुनाव में जीत जाएंगे। वहाँ से पब्लिक हूँ, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से, कि पार्टी को वर्कर से चलता है। वर्कर जो होता है रीढ़ का हड्डी होता है। तो आपने कहीं ना कहीं रुपौली विधानसभा क्षेत्र में पार्टी वर्कर को उपचुनाव में नजरअंदाज किया है। उसी व्यक्ति को आप टिकट विधानसभा का भी थमा दिया कि 1 महीना भी बीता नहीं, लोकसभा का इलेक्शन हार गई, जमानत जब्त करा लिया, फिर उसी इंसान को आप टिकट दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी वर्करों में जो वहाँ से तैयारी लोग करते हैं, एक आस लगा के बैठते हैं कि हम भी कल होके विधायक बनेंगे। बदलना चाहिए था। हाँ, उम्मीदवार वहाँ चेंज करना चाहिए था। सवाल ये है कि पप्पू यादव के आने से क्या बीमा भारती की राह आसान होगा, चलो जीत सकती है? पप्पू यादव उनके साथ खड़े हो जाते हैं तब बीमा भारती जीतेंगे, और पप्पू यादव खड़ा नहीं होते हैं
तो नहीं हो पाएगा। क्या कहें, रुपौली विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, पप्पू यादव से बीमा भारती मुलाकात किया, क्या लग रहा है राह आसान होगा बीमा भारती का? और देखिए, अगर पप्पू यादव एज ए पर्सनली अगर रिलेशनशिप अगर उनसे अच्छा होगा तो पप्पू यादव हो सकता है उनकी हेल्प कर दे। अगर हम तो कहेंगे पप्पू भैया भले आप अपना कुर्सी बनाइए, दूसरे किसी के चक्कर में मत पड़िए, अपना कुर्सी देखिए। यह वही पार्टी है जो आपको अपनी पार्टी से बेइज्जत करके निकाल दी थी और आपने अपने दम पे जीत दर्ज किया है, तो पहले अपना आप कुर्सी देखिए। अगर आते हैं साथ है, समर्थन देते हैं तो क्या जीत पाएगी वो? पप्पू यादव कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरा है, आप भी उनका पावर देख चुके हैं, पूरी भारत उनका पावर देख चुकी है। वो अपने दम पे निर्दलीय कहीं ना कहीं विधायक में सांसद एक ही बिहार में जीते हैं, वो है, तो उनकी पावर कहीं ना कहीं स्पष्ट वहाँ पे है, तो वो उठेंगे तो जरूर वह जीत सकती हैं। लेकिन लगातार जेडीयू वहाँ से चुनाव जीतते रहे, 5 बार से बीमा भारती जेडीयू के सिंबल से चुनाव जीती है, लेकिन इस बार वो आरजेडी से है, ऐसे में राह आसान होगा? किसी प्रत्याशी के लिए मान लीजिए कि लगातार 5 बार चुनाव अगर जेडीयू की तरफ से जीता हो और 6ठी बार आरजेडी की तरफ से लड़ी, तो उनके लिए ही नहीं, किसी भी प्रत्याशी के लिए राह आसान होने वाला नहीं है। आसान होने वाला नहीं। अगर पप्पू है तो हो सकता है गेम चेंजर बन के सामने आ जाए, तो उसका कुछ नहीं कह सकते हैं। रुपौली में उपचुनाव हो रहा है, बीमा भारती पप्पू यादव से मुलाकात की है, क्या लग रहा है राह आसान होगा, जीत पाएगी बीमा भारती? बीमा भारती अब वहां से आराम से जीत जाएगी, क्योंकि पप्पू यादव अगर सपोर्ट कर दिया तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता बीमा भारती को। इसके लिए लगता है लोकसभा चुनाव बहुत कम वोट बीमा भारती को आया था, लगातार 5 बार से जदयू जीत रहा था वहां से, तो एक बार पप्पू यादव को भी चांस मिलना चाहिए। पप्पू यादव साथ आएंगे तो जीत पाएगी क्या? हाँ, जीत जाएगी। जीत जाएगी। रुपौली विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, बीमा भारती पप्पू यादव से मुलाकात की है, क्या लग रहा है अब राह आसान होगा बीमा भारती का? बीमा भारती को देखिए हरा देना चाहिए देश की जनता को। हाँ। रुपौली की जनता को बीमा भारती को बिल्कुल हराना 5 चाहिए। बार से तो जिता रही है, लेकिन जेडीयू की टिकट अब नहीं जीतेगी, अब हार जाएंगी। हाँ। एक तो उन्होंने जेडीयू के साथ धोखा किया, और दूसरा अगर वो चाहती थी कि महागठबंधन की सरकार बने तो उनको नहीं लड़ना चाहिए था राजद के टिकट पे पूर्णिया लोकसभा का चुनाव। उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था पूर्णिया लोकसभा का राजद के टिकट पे। तो पप्पू यादव के साथ आने से भी कोई मतलब रहा? पप्पू यादव के साथ आने से देखिए, मैं नहीं भूलूंगा कि पप्पू यादव के बारे में कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी बीमा भारती जी ने। तो इसीलिए रुपौली की जनता से निवेदन है कि बीमा भारती को सबक सिखाएं और उनको हराने का काम करें। विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, पप्पू यादव से बीमा भारती आज मुलाकात की है, क्या लग रहा है राह आसान होगा आप बीमा भारती? नहीं, बीमा भारती का तो राह आसान नहीं होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उसे देखते हुए पप्पू यादव में अगर अभी भी आदमीयता है, या उन्होंने देखिए नो डाउट उन्होंने अच्छे मार्जिन मतलब जीता है, लोगों के बीच में पॉपुलर है, लोगों का काम करते हैं, इसी सब देखते हुए उनको बीमा भारती के फेवर में काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं पप्पू यादव तो वो अपना मॉरल बेच रहे हैं, अपनी नैतिकता को सेल कर रहा है। सीधी सी 5 बात। बार से बीमा भारती वहां से चुनाव जीत रही है, लेकिन जेडीयू की टिकट पे। हाँ ठीक है, लेकिन आरजेडी के सिंबल पे टिकट लग रही है। नहीं तो उनको तो हराना ही चाहिए। जिस तरह उन्होंने प्रयोग और उन्होंने काम उसके खिलाफ काम किया, चुनाव लड़ा, तो किसी आदत ऐसे तो बोला जाता है पॉलिटिक्स लाइन में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब आपस में सगे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पप्पू यादव को उनको समर्थन नहीं देना बीमा चाहिए। भारती का राह आसान नहीं दिख रहा। नहीं, आसान नहीं दिखता। विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, पप्पू यादव से बीमा भारती आज मुलाकात की है, क्या लग रहा है? देखिए, कहने मतलब पप्पू यादव एक छवि का अच्छा नेता है। मैं कहना चाहता हूँ कि यही बीमा भारती आपको खिलाफ चुनाव में मैदान में आरजेडी की तरफ से उतर गया था और उसी के फेवर में बात कर रहे हैं आप। आपको दुर्भाग्य है कि बीमा भारती को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं होता है तो अपना निर्दलीय पार्टी वहाँ से खड़ा कर दीजिए। जहाँ से बीमा भारती खड़ा है वहाँ से निर्दलीय लिखा उम्मीदवार पार्टी उतारना चाहिए, अशोक इनका पप्पू यादव को। काहे हम लोग जनता पप्पू यादव के पीछे हैं। अब नामांकन का तिथि चला गया है, अब उम्मीदवार कलाधर मंडल है, एक तरफ जेडीयू टिकट चुन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आरजेडी से बीमा भारती है, शंकर सिंह निर्दलीय है। ऐसे में सवाल था पप्पू यादव अगर समर्थन करते बीमा भारती का तो राह आसान होगा बीमा भारती का? देखिए पहले तो बीमा भारती से इनका नाता तोड़ना होगा। जो पार्टी निर्दलीय आपका है, जो उन्हीं का सपोर्ट कीजिए कि आने वाला समय में निर्दलीय शंकर सिंह है, हाँ तो उनका सपोर्ट करना चाहिए एकदम 100%। इसलिए कि आने वाला समय में जो यही आपको कौन सिंह बोले, शंकर सिंह
वो जीत जाएंगे ना वहाँ से, तो आपको काम आएंगे कम से कम। तो आपने सुना तमाम जनता थी, हमने बीमा भारती को लेकर के बातचीत की, जिस प्रकार से आज बीमा भारती पप्पू यादव से मुलाकात की है और इसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है कि पप्पू यादव अगर बीमा भारती को साथ देते हैं तो क्या वहां से वो चुनाव जीत पाएगी। इसी तमाम मसले को लेकर के हम आम पब्लिक के बीच पहुंचे थे और बातचीत कर रहे थे। तमाम पब्लिक जो है अपने अपनी राय विचार रखी। आप भी क्या सोचते हैं, आपने अपनी राय विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।